हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के हमारे आसपास के पदार्थ मतलब मेटल क्या होता है सबटेंस, किसको क्या बोलते हैं हम लोग? सबटेंस, है ना। सबटेंस पदार्थ क्या बोला जाता है? सबटेंस, है ना। तो इसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? एमसीक्यू करने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो तुम लोग का परीक्षा में पूछने योग्य क्वेश्चन बनता है। ठीक, आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, देखिए, है ना। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जो पूरे विश्व की जिस सामग्री से बना होता है उसे पदार्थ कहते हैं, ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं, गैस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पदार्थ हो जाएगा, पदार्थ, है ना। क्या हो जाएगा? सबटेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? सॉलिड होगा, ना लिक्विड होगा, ना ही गैसेस होगा। समझ में आ गया? चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ना। देखो भारत, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है ना। वह देखो पहला नंबर अग्नि, बी नंबर में है आकाश, सी नंबर में है वायु और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो जो हम लोग का 5 मूल तत्वों के वर्गीकृत किए हुए हैं, क्या क्या? देखो इनमें से सभी हो जाएगी। डी नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। समझ में आ गया? इनमें सभी है, अग्नि, वायु, क्या क्या 5 होता है उसको कमेंट कीजिए। चलिए 5 क्या क्या होता है ना, 5 तत्व जिसको बोलते हैं। चलिए, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लीजिए कि तुम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करो, है ना। तुम लोग का वीडियो लंबा हो जाता है ना। पदार्थ बने होते हैं, पदार्थ किससे बना होता है? ठोस तत्वों से, कणों से, गैस से, है ना। तो पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ किससे बनाता है? कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्वेश्चन बार बार पूछता है ये क्वेश्चन सब, है ना। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ कण क्या होते हैं? देखने योग्य होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। तो चौथा नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म, है ना, जो देख हम लोग नहीं पाते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? पानी में चीनी जैसे पदार्थ को हम लोग यदि घोलेंगे, है ना, पानी में क्या डालेंगे? यहाँ पर चीनी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? घोलेंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या होता है? देखो ये नंबर वृद्धि होती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले से 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ नहीं है? क्या? जल, ईर्ष्या, गंध, इत्र की सुगंध। तो इसमें से कौन से पदार्थ नहीं है बोला गया है? क्या बोला गया है? पदार्थ नहीं है, है ना। तो क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या, है ना। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा। तो पदार्थ के कणों, देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, है ना। तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है यहाँ पर? बी नंबर ऑप्शन सही तुम लोग। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। पदार्थ कणों में किस प्रकार गतिज ऊर्जा, है ना। ताप बढ़ाने से क्या होता है? गति बढ़ जाती है ना। इसी कारण कभी कभी देखना भोज में बहुत दूर दूर से कुत्ते सब आते हैं उसको, है ना, और गर्मा गर्म खाने की गंध बहुत कोई किलोमीटर दूर तक पता चलता है, और ठंडे खाने की महक लेने के लिए पास जाना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी तुम लोग का बनता है। समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? ताप यदि बढ़ाते हैं, ताप को यदि बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होता है? देखो गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो हम लोग का ए नंबर, गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए ना, पदार्थ के कणों, है ना, क्या कहा गया है? पदार्थ के कणों। पदार्थ के कणों का सौता मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, संवहन कहलाता है, चालन कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, देखिए, है ना। तो क्या कहलाता है? ए नंबर वाला विसरण। क्या कहलाता है? पदार्थ के सौता मिलना बोलेगा तो विसरण हो जाएगा। समझ में आ गया ना।
चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर? 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है ना। देखो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पदार्थ की किस गुण का पता चलता है? इसमें पदार्थ की कौन सा गुण होता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का सी नंबर वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्या नंबर? सी नंबर है ना। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। समझ में आ गया ना। ठोस में ज़्यादा होता है, ठोस में कम रिक्त स्थान होता है, और गैस में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। समझ में आ गया ना। और द्रव में मीडियम साइज होता है। इस कारण हम लोग पानी वगैरह घुलते हैं, क्या करते हैं? पानी वगैरह घुलते हैं। पानी में क्या चीनी वगैरह घुलते हैं तो क्या हो जाता है? चीनी लुप्त हो जाता है उसमें। समझ में आ गया। निम्न में से कौन से पदार्थ है? स्नेह, घृणा, विचार, घड़ी। तो इसमें से कौन से पदार्थ है बोला गया है? समझ में आ गया ना। क्या हो जाएगा? घड़ी। घड़ी क्या हो जाएगा? घड़ी पदार्थ है ना, जिसका आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है ना, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ बोलते हैं। चलो 12 नंबर क्वेश्चन। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसे होता है? कम होता है, अधिक होता है, इनमें से नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं बोल रहा है ना। तो 12 नंबर कितना हो जाएगा? बी नंबर वाला। क्या होता है? अधिक होता है। ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक आकर्षण बल होता है, द्रव में कम होता है उससे, है ना। और सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्या हो जाता है? गैस में होता है, इसलिए उड़ते रहता है। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ 13 नंबर का क्वेश्चन है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? बाह्य बल यदि लगाएंगे ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? आकृति बदल जाएगी, आकृति नहीं बदलती है, आकृति बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आकृति नहीं बदलती है। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना। देखो, दरों को आकार और आयतन निश्चित होती है। दरों का क्या क्या होता है? आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर वाला ऑप्शन। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब बोला गया है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है? तो गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है? नियमित होती है, अनियमित होती है, नियमित और तीव्र होती है, अनियमित और तीव्र होती है। तो कैसे होती है? तो यहाँ 15 नंबर का डी नंबर वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। डी नंबर, अनियमित और तीव्र होती है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या गया है कि द्रव में किसका विसरण संभव है? द्रव में किसका विसरण संभव है? विसरण ठोस का, द्रव का, गैस का, तीनों का। इसमें से क्या हो जाएगा? 16 नंबर का हम लोग का डी नंबर, तीनों का विसरण संभव है। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों निश्चित होते हैं। समझ में आ गया। चलो 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए ना, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है? संपीड्यता किसकी अधिक होती है? ठोस की होती है, द्रव की होती है, गैस की होती है, इन उपयुक्त में से सभी। तो किसका संपीड्यता सबसे ज़्यादा होता है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? गैस का। क्या हो जाएगा? गैस का। समझ में आ गया। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में, उपयुक्त सभी में होता है। तो गैस में क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। ठोस में सबसे कम और द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है ना। समझ में आ गया। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना। 20 नंबर क्वेश्चन। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? देखो, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? समझ में आ गया ना। सीएनजी का, एलपीजी का, जल गैस, नाइट्रोजन गैस। तो हमेशा सीएनजी, है ना, सीएनजी। चलो जितना भी जो भी देख रहे हैं सीएनजी का पूरा नाम लिख के भेजेंगे, है ना। सीएनजी और एलपीजी का, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम है ना, पूर्ण रूप, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों के अपेक्षा होती है। तो द्रव के कण की अपेक्षा गैस का आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, हमेशा याद रखना, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन, है ना। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि देखो, पहला नंबर में पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी
की संवेदनता अधिक होती है। क्या होती है? पानी की संवेदनता अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। समझ में आ गया ना? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना? 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान कैसे मात्रक क्या होता है? केल्विन, है ना? तापमान कैसे मात्रक क्या होता है? केल्विन। 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? कहते हैं घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? ए नंबर वाला ऑप्शन है घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व, है ना? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। गैस में क्या बनता है? देखो, दबाव, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण बल, है ना? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर। दबाव क्या डालते हैं? दाब डालते हैं, दबाव डालता है। समझ में आ गया ना? और दाब बराबर क्या होता है? इस सूत्र लिख करके कमेंट कीजिए, चलिए, है ना? दाब बराबर क्या होता है, चलिए, है ना? चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वो उस ठोस का क्या कहलाता है? तापमान पर ठोस क्या करेगा? पिघल कर द्रव बनेगा। क्वथनांक कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, और गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण क्या कहलाएगा? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक, है ना? चलो आगे तरह हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ जाती है, हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है मेरे भाई। चलो आगे तरफ देखो 28 नंबर का क्वेश्चन। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया क्या होता है? समान रहता है, असमान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला समान रहता है, हमेशा समान रहता है, जिसमें गलता है। समझ में आ गया ना? ठोस गलता है, जैसे बर्फ गल जाता है तो क्या होता है? ताप हमेशा समान रहता है ना? ये क्वेश्चन भी अभी 29 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी क्या बार बार पूछता है? बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो क्या होता है? बर्फ का गलनांक हमेशा होता है 273.16 केल्विन, है ना? यानी 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ, लोफिंग गैस, मार्स गैस, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी बार बार VBI बन जाता है, तुम लोग ये लोग क्वेश्चन पूछता है बार बार, है ना? इसे इसको ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर में क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, शुष्क बर्फ। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उन बच्चों तक भी पहुँचाइए जो इस सब से दूरी बनाए रखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसका पार्ट 1 अभी लाए हुए हैं, वे पार्ट 2 भी लाएंगे। समझ में आ गया ना? इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें और 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम लोग का पूछने वाला नहीं है, है ना? इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।